जय हिंद। मैं हूं तनवीर अहमद और आप इस वक्त जुड़े हैं C7 न्यूज़ के साथ। नगर निगम सागर में इन दिनों समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और ये समीक्षा बैठकें आयुक्त तो लेते ही हैं, लेकिन अब निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार भी ले रहे हैं। जी हाँ, निगम अध्यक्ष ने नवाचार शुरू किया है समीक्षा बैठकों का। अब अध्यक्ष की आसंदी सिर्फ निगम के साधारण सम्मेलन तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये आसंदी समीक्षा बैठक में भी स्थापित हो गई है। देखिए खबर। अभी तक तो यही होता आया है कि निगम अध्यक्ष की सक्रियता सिर्फ परिषद की बैठकों को अनुशासन के साथ संचालित कराने में नजर आती थी, पर अब इस सक्रियता के साथ साथ निगम अध्यक्ष इस विषय को लेकर खासी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि निगम परिषद में जनहित से जुड़ी योजनाओं के ध्वनि मत से पारित प्रस्तावों का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। 2 मार्च को हुई निगम परिषद की बैठक की एक बड़ी समीक्षा निगम अध्यक्ष ने कर डाली है। नगर निगम की विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों को वृंदावन अहिरवार ने अपने सामने हाजिर किया और साफ कह दिया कि जनता से जुड़ी योजनाओं की फाइलें धीमी गति से चल रही हैं और परिषद की बैठकों के प्रस्ताव पर कागजी क्रियान्वयन समय से नहीं हो पा रहा है। इसलिए समय पर शासन स्तर पर प्रस्तावों के आदेश पर मोहर नहीं लग पा रही है। बैठक में निगम अध्यक्ष ने इन प्रभारियों को कार्यशैली की एक टाइमलाइन देकर डेडलाइन जतला दी है, ताकि सागर से भोपाल बहुत जल्द फाइलों को पहुंचाया जा सके। बैठक में निगम अध्यक्ष ने कहा कि निगम परिषद द्वारा जिन विषयों पर निर्णय लिए गए हैं जो शासन की स्वीकृति के लिए भेजे जाना है, उनको तत्काल निगम आयुक्त के माध्यम से शासन को भेजकर अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक में पूर्व में लिए गए सभी विषयों के निर्णयों पर तैयारी के साथ सभी अधिकारी आगामी समीक्षा बैठक में उपस्थित हों। समीक्षा बैठक में संबंधित शाखा प्रभारियों ने सिर्फ 26 वार्डों की जानकारी दी है, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्थान का चयन, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने, शहर की प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक कुआं, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु शीघ्र कार्यवाही करने, सीवर योजना अंतर्गत उपभोक्ता प्रभार शुल्क 100 रुपये प्रति माह करने के संबंध में जानकारी दी गई है। निगम अध्यक्ष ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेष वार्डों की जानकारी एकत्रित कर शीघ्र बिल जारी करने की कार्यवाही की जाए। जीरो टॉलरेंस पर काम करने की बात भी समीक्षा बैठक में नजर आई। फिर चाहे जीरो टॉलरेंस शब्द का भले ही प्रयोग न किया गया हो, लेकिन दूसरे शब्दों में समझाइश दे दी गई है। अब निगम के गलियारों में एक और जनहित से जुड़ी संस्कृति विकसित हो चली है। जी हां, अब निगम अध्यक्ष की आसंदी सिर्फ परिषद की बैठकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इन बैठकों के निर्णयों पर कागजी क्रियान्वयन को लेकर अब निगम अध्यक्ष की आसंदी समीक्षा बैठकों में भी नजर आएगी। वैसे भी निगम मंडलों में मौजूद काफ़ी जनप्रतिनिधि अपनी निष्क्रियता की वजह से मीडिया की सुर्खियां बनते आ रहे हैं। हंगामेदार बैठकों के बाद कभी न खत्म होने वाला राजनीतिक युद्ध भी खूब चलन में आ रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी सागर की नगर निगम में अध्यक्ष की आसंदी पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय जनप्रतिनिधि वृंदावन अहिरवार ने समीक्षा बैठकों का नवाचार शुरू किया है। ये इसलिए भी ज़रूरी समझा जा सकता है कि भले ही अध्यक्ष किसी एक वार्ड से चुनकर आया हो, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि अध्यक्ष की आसंदी तो सभी वार्डों के जनादेश का सरमाया होती है। इसलिए इस शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करते हुए अब निगम अध्यक्ष महोदय का जनहित से जुड़े कार्यों के इम्प्लीमेंटेशन पर पूरा फोकस रहेगा। पिताजी खेती बाड़ी हमसे नहीं हो सकता। अब जा काय बेटा का होगा सुबह सुबह से काय में फरिया में कर रहे हो। ऐसे के ट्रैक्टर हमारे बस की बात नहीं है। रोज तो परेशानी है, ट्रैक्टर है कि मुसीबत है। हमने सब बातें सुन ली तुमों की। भैया कब से कहते रहे कि सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ, लेकिन हमारी सुनत नहीं तुम्हारे। हमारी फसल देख लो, तुम्हारे खेत से लगी है, फिर भी अंतर देखो कितनों है। भैया हमारी सलाह मानो, खेत में सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ। इनमें का खूबी है जरा बताइयो। सोनालिका ट्रैक्टर का हर कल पुर्जा हैवी ड्यूटी है। सोनालिका को अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले लंबी उम्र, सबसे कम टाइम में सबसे अधिक तरक्की करने वाली जो कंपनी है वो सोनालिका है। सोच रही हूँ 2 व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं।